सबसे पहले हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक्षा तो सुबह से हो रही थी। जॉन, एक बार फिर से आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत। आज आप देवभूमि उत्तराखंड में हैं, देहरादून की वादियों में हैं, मौसम भी बाहर बहुत अच्छा है, इंतजार बहुत सारी नजरों में था। और आपके आने से पहले जब ट्रेलर यहां पर चल रहा था, शानदार ट्रेलर, ऐसा ट्रेलर जिसमें हमें एक्शन भी दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें एक बहुत ग्रिपिंग स्टोरी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों की तरह मेरा ध्यान भी इस बात में खींचा कि डायलॉग आता है, जब जब अधर्म होगा तो धर्म की रक्षा के लिए मैं आऊंगा, मैं सारथी बनकर आऊंगा। तो आखिर वेदा फिल्म में ऐसी कौन सी महाभारत चल रही है जिसको लड़ने के लिए, जिसमें धर्म को स्थापित करने के लिए जॉन इब्राहिम क्या भगवान श्री कृष्ण के किरदार में या उनसे इंस्पायर्ड किरदार में हमें दिखाई देने वाले हैं? पहले तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी और अमर उजाला की जो फैमिली यहाँ पे, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। बहुत शुक्रिया, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। आपका जो पेपर है, आपका जो पब्लिकेशन है, has been there for so many years and you'll have been absolutely fantastic in promoting good news. तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं आज यहाँ पे हूँ। वेदा में मेरा कैरेक्टर का नाम अभिमन्यु है और महाभारत में आपको पता है अभिमन्यु का रोल क्या था। तो इसमें भी हमने उससे काफी इंस्पायर होके काफी कुछ मेरा जो रोल है काफी कुछ डाला है इसके अंदर, जो अगेन एज क्लीशे एज इट साउंड्स, मैं शायद बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप देखिए फिल्म, क्योंकि जब आप ट्रेलर देखते हो आपको काफी कुछ बहुत सारा एक्शन दिखाई देता है। बट दिस इज अ फिल्म अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, जो एक मुद्दा है जो बहुत ही रेलेवेंट है हमारे हिंदुस्तान में। एंड आई थिंक टू गेट दैट इन द फोरफ्रंट एक एंटरटेनिंग भाषा में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और मैं मेरे डायरेक्टर निखिल अडवाणी को क्रेडिट देना चाहता हूँ, मेरे राइटर असीम अरोरा को क्रेडिट देना चाहता हूँ। आई थिंक वी हैव डन अ फेयरली गुड जॉब। इनफैक्ट मैं इसी पॉइंट पर आने वाली थी, क्योंकि जब हम ट्रेलर देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पर बात हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ संविधान का जिक्र आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल्ड एंड बिग लेटर्स में लिखा हुआ आ रहा है, जातिवाद का जिक्र आ रहा है, इसमें एक सेना का एंगल भी दिखाई दे रहा है जहां पे कोर्ट मार्शल गोरखा राइफल्स का जिक्र आ रहा है। और कहीं ना कहीं आज के दौर में जो हमारा समाज है, चाहे देश जिस तरह से रिएक्ट करता है, ओपिनियंस इन पर्टिकुलर विषयों पर बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कहानी कैसे डेवलप हुई कि हम इन तमाम इश्यूज को अपनी फिल्म में, कहानी में पिरोएंगे, और एज ए फिल्म मेकर, एज एन आर्टिस्ट, एक्टर, क्या आज के दौर में इन इश्यूज को एड्रेस करना डिफिकल्ट है? हाउ पीपल विल रिएक्ट, ओपिनियंस क्या होंगे, रिएक्शंस क्या होंगे? टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, हमें 3 या 4 साल लगे इसको डेवलप करने में। उस वक्त पे हमने सोचा कि क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। लेकिन निखिल बहुत ही क्लियर था, मैं भी बहुत ही क्लियर था, क्योंकि आई एम ऑल्सो को प्रोड्यूसर ऑन दिस फिल्म। तो हम लोग बहुत क्लियर थे कि ये कहानी को दर्शाना बहुत जरूरी था। सो हमने डिसाइड करा कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन वी वांटेड टू बी सेंसिटिव टू एवरीवन अराउंड। तो एक एंटरटेनिंग वे में हम इस कहानी को सामने लेके आए। लेकिन अगर आप मेरा ट्रेजेक्टरी देखोगे, मेरी जो फिल्म्स है एज अ प्रोड्यूसर, मेरी पहली फिल्म थी विकी डोनर। We all loved it. विकी डोनर के बाद लोगों ने उस वक्त पे कहा कि क्या मतलब आप स्पर्म डोनर पे आप फिल्म बना रहे हो, लेकिन हमने वो फिल्म करा उस टाइम पे। उसके बाद माय नेक्स्ट फिल्म वाज मद्रास कैफे। मद्रास कैफे के बाद परमाणु। तो मुझे आर्मी यूनिफॉर्म में या रिप्रेजेंटिंग इंडिया बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश को एक अच्छी तरीके से दिखाना मैं मानता हूं कि एज अ प्रोड्यूसर मेरा कर्तव्य है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई वांट टू शो इंडिया इन वेरी गुड लाइट। जैसे अमेरिका में अमेरिकन सोल्जर्स को इतना कूल दिखाते हैं, यू नो, दे लुक वेरी कूल। तो हमारी ऑडियंस जो देखती है उनको लगता है कि यार अगर मैं एक नेवी सील्स की तरह दिखूं तो बहुत मजा आएगा। व्हाई कांट यू फील दैट अबाउट इंडिया? तो आई वाज सो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे फिल्म्स मैं दिखाऊं और प्रेजेंट करूं where we can show India in very good light,
और हमारे जो यंगस्टर्स है, दे गेट एक्साइटेड बाय सीइंग दीस काइंड ऑफ फिल्म्स, क्योंकि ये फिल्म्स उनके लिए बहुत जरूरी है. अगर आप उनको ज्ञान दोगे कि बेटा ये जमाने में ये हुआ था, 1957 में ये हुआ था, 2003 में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड. इफ यू प्रेजेंट इट टू देम एक इंटरेस्टिंग वे में, तो वो इमीडिएटली उसको लैप अप करेंगे. एंड I believe that knowing history is very important to know what you want to do in the future. वो बहुत important. तो इतिहास को जानना बहुत जरूरी है. जो unfortunately there is a certain section of our youth that has probably forgotten that. We want to remind them. इनफैक्ट आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छी सोच है जिसका आपने जिक्र किया कि हम इस विजन के साथ फिल्म बनाना चाहते हैं या इंडिया को एक ऐसी लाइट में हम दिखाना चाहते हैं. और अभी आपके सेशन से पहले हमारे साथ यहाँ पर मेडल विजेता थे, पदक विजेता थे, पहली पंक्ति पे आप सब बैठे हैं और जो संघर्ष की कहानियां उन्होंने सुनाई, हर एक कहानी फिल्म बनने के लायक है और लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करने के लायक है. एंड जब एक फिल्म मेकर भी उस बात को इंडोर्स करते हैं, आगे कहते हैं कि हमारे विजन में ये बातें, तो डेफिनेटली वो बहुत बड़े वर्ग तक वो बातें पहुंचती हैं. लेकिन जब मैंने कहा कि एक ऐसे इश्यूज जो हमारे सोशल ताने बाने को या देश के फैब्रिक को इस तरह से छूते हैं कई बार कि जिसपे लोगों के रिएक्शंस अलग अलग आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, बीते वक्त में हमने देखा कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, केरला स्टोरी फिल्म आई, आदि पुरुष ने एक अलग तरह से हिट फिल्म की. इनफैक्ट आपकी फिल्म पठान को अलग तरह से बॉयकॉट और सब तरह की अपील, ये सब चीजें झेली. एज ए फिल्म मेकर जब आप ये सब होता हुआ देखते हैं, तो क्या ये किसी तरह का प्रेशर क्रिएट करता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट ना चूज करें, या इसमें डिफिकल्टी हो सकती है? नहीं मीनाक्षी, आई टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग. ये बहुत सिंपल चीज है. अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो चलेगी. अगर अच्छी नहीं है, आप जितना भी मार्केटिंग करो, वो फिल्म चलने वाली नहीं है. द ऑडियंस इज गॉड, द ऑडियंस इज किंग. तो मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि ये वी मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफर्ट कि इसको मार्केट करे, इसको अनलेस यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म, जैसे आज मैं अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे हूं और हम रेलेवेंट बातें कर रहे हैं, दैट्स डिफरेंट. लेकिन अगर आप एक मॉल में जाके आप कपड़े फेंकोगे या इट डजंट हेल्प अ फिल्म, या आप कॉलेज में जाके कुछ नाचोगे, मेरे हिसाब से, एंड दैट्स माय थॉट, आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, आई थिंक फिल्म को कोई हेल्प नहीं देता है. अगर आपकी फिल्म अच्छी है, मेरे हिसाब से, आई एम सॉरी मैंने ज्यादातर फिल्म्स नहीं देखी है, मतलब आई हैव नॉट सीन कश्मीर फाइल्स एंड केरला स्टोरी, बट मेरे हिसाब से द फिल्म्स मस्ट हैव बीन गुड टू वर्क. अगर फिल्म अच्छी नहीं होती, नहीं चलती. सिंपल. पठान वाज एंटरटेनिंग, सो इट वर्कड. तो विवादे, कंट्रोवर्सीज होते रहेगी, लेकिन अगर आपकी फिल्म अच्छी है चलेगी. कंट्रोवर्सी के साथ अगर आपकी फिल्म बुरी है, नहीं चलेगी. मुझे लगता है हियर इट एंड्स. सीधी बात, यहाँ से सीधी बात एक आई है कि अगर फिल्म अच्छी है तो चलेगी. हालांकि ये मीनाक्षी, लॉट ऑफ पीपल, काफी लोग मुझे कहते हैं कि यार इंस्टाग्राम पे आप ये रील बनाओ, वो करो, वो करो. तो मेरा यही कहना है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दैट? अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है, आपका जो क्राफ्ट है, अगर आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते, अगर आपकी जो फिल्मोग्राफी है वो अच्छी नहीं है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इंस्टाग्राम रील्स? इट इज यूजलेस. तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं काफी ओल्ड स्कूल हूं, क्योंकि मेरे पास ना तो व्हाट्सएप है, ना मेरे फोन पे कोई सोशल मीडिया है. सीरियसली? या बट ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट माय पर्सनल प्रेफरेंस. ये कोई सही या गलत नहीं है, वो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है. बट पीपल से यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट. मेरे हिसाब से आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट आई वांट टू डू एंड आई वांट टू टेल अ स्टोरी. दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. वैसे मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ में बिना व्हाट्सएप के सरवाइव करना आज की तारीख में डिफिकल्ट है. मैं कह रहा हूं आपको, वो ब्लू टिक और वो ग्रे टिक पता नहीं. देयर इज नो टेंशन, देयर इज नो टेंशन. और मेरी एडवाइस माने तो आप लोग भी निकाल दो, सीरियसली. लोग पहाड़ों में आते हैं शांति के लिए, आपने तो मुंबई से यहाँ आके सीधे शांति का एक लाइन में मैसेज दे दिया कि व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए. एक कन्फेशन देना चाहता हूँ. मैं तो आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड. उस वक्त पे मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में, और मैंने रिपीट करा था लास्ट टाइम, बट आई वुड लाइक फॉर पीपल टू नो जो यहाँ बैठे, मेरे बैंक अकाउंट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एट 550 रुपीज. जब भी मैंने शुरू करा था, लोगों ने मुझे कहा रिसेंटली, व्हाट इफ यू फेल, व्हाट इफ यू लूज दिस, व्हाट इफ यू लूज दैट. आई सेड आई विल गो डाउन टू जीरो. तो मेरा कुल मिला के लॉस क्या होगा? 550 रुपए. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो मैं मानता हूं कि
हमारी जो लाइफ है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। कपड़े जो हम पहनते, सिंपल कपड़े पहनो। आई हैव ऑनेस्टली ड्रेस्ड अप टुडे फॉर द फंक्शन, नहीं तो मैं हमेशा ट्रैक पैंट्स और चप्पल्स में रहता हूँ, नॉट आउट ऑफ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, वो मेरे लिए बहुत ही कंफर्ट चीज है, तो मैं वही पहनता हूँ। सो आई टेल एवरीवन, सब लोग, लिव विद इन योर मीन्स, लिव विद इन योर मीन्स। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गाड़ी पसंद है, गाड़ी खरीदो, कोई बात नहीं, लेकिन हर दूसरे साल में अगर आप एक और गाड़ी खरीद रहे हो प्रेशर के वजह से, क्योंकि ये नेक्स्ट डोर नेबर उसके पास वो गाड़ी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मत करो प्लीज। मुझे लगता है कि चमचमाने वाली दुनिया में, मटेरियलिस्टिक दुनिया में, अगर आज कोई ऐसी बात कह रहा है तो ये बात बहुत गहरी है, और शायद ऑडियंस तक भी वो बात उसी गहरे अंदाज में पहुंची भी है। आपने संघर्षों का जिक्र किया, तो मैं आपको थोड़ा सा 20 साल पहले लेके जाना चाहूंगी। आपने डेब्यू साल 2003 में किया, आज हम 2024 में बैठे हैं। 2 decades, 2 दशक, 2 दशक के सफर को जब आप पीछे पलट कर देखते हैं, क्या लगता है कहां से चले थे कहां आ गए हैं? ऑनेस्टली मुझे काफी इम्प्रूव करना है अपने आप को। नंबर 1, एज एन एक्टर कोशिश कर रहा हूं मैं। आई एम लर्निंग एवरी डे। मैं क्लासेस लेता हूँ हर रोल के पहले। आप अभी भी क्लासेस लेते जी, हैं? जी जी, और मुझे कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है, बिकॉज आई थिंक वी आर लर्निंग एवरी डे। तो हर रोल के पहले अगर मेरा डिक्शन यहाँ पे यदा यदा ही धर्मस्य, जो भी मैं कह रहा हूँ, इट हैज टू बी एब्सोल्युटली राइट। आप कुछ गलत नहीं बोल सकते हो, या स्टाइल में नहीं बोल सकते हो, स्टाइल में बोलने के लिए। तो हर कैरेक्टर के ऊपर जो डिक्शन होता है मेरा, उस पर क्लासेस लेता हूं मैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आई इम्प्रूव एवरी डे। एज अ प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एज अ प्रोड्यूसर इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक द राइट काइंड ऑफ फिल्म्स, क्योंकि आप जो लेके जाएंगे आपके साथ, या तो यू गेट क्रिमेटेड और यू गेट बरिड, वो अलग बात है, लेकिन यू टेक योर क्रेडिबिलिटी विथ यू। जो आपका क्रेडिबिलिटी है वो आप लेके जाओगे आपके साथ। और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ गलत चीज में एंडोर्स नहीं करूं, जो मेरे साथ मेरे वजह से ऑडियंस को नुकसान पहुंचे। तो मैं वही कोशिश करता हूं, इन दीज लिटिल वेज यू कैन मेक अ चेंज टू सोसाइटी। और ऐसे मंच पे आके लोगों से ये कहना और रिमाइंड करना कि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, इसीलिए मैं दोहराता हूँ, क्योंकि फॉर मी 1 रुपी इज स्टिल 100 पैसा। क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी जानता है कि he knows the value of everything। मैं आई एम नॉट एंटी रिच, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बहुत, जिसके पास उनके वैल्यूज खो जाते हैं ना, he will know the price of everything, not the value of anything। तो वो अलग बात है। सो यू हैव टू नो द वैल्यू, कि इस चीज का वैल्यू क्या है। जो आदमी काम कर रहा है मेहनत से, जो यहाँ पे खड़ा है, जो वहां पे खड़ा है कोने में, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट ईच पर्सन। अगर मैं नीचे देख के ये करके निकल जाओ, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम शोइंग एटीट्यूड। एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, काम करो स्क्रीन प्ले, क्योंकि ये लोग टिकट खरीदते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? ग्लैमर की दुनिया में, शोबिस की दुनिया में 20 साल से ज्यादा का वक्त बिता लेने के बाद भी वहां का प्रभाव आपके ऊपर ना आए बिल्कुल भी, ये तो बड़ी कड़ी तपस्या है। ये कैसे होता है? जी, मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड जो है वो केरला के है, मेरी मम्मी पारसी है। तो दे वेरी वेरी सिंपल पीपल। आज के तारीख में भी उनके पास एक रेगुलर गाड़ी है, लेकिन जब भी गाड़ी नहीं होती है, दे वॉक टू ऑफिस और दे ट्रैवल बाय रिक्शा। मम्मी बस में जाती है। आज भी? आज भी। तो मेरी कोशिश यही है कि इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू लूज दोज वैल्यूज, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ड्रग क्या होता है, नशीला जो चीज है हमारे इंडस्ट्री में, क्या होता है? फेम। इफ फेम गेट्स इनटू यू, यू आर फिनिश्ड। इसीलिए मेरी मैनेजर यहाँ बैठी है, वो हमें एक हमेशा मौका मिलता है, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, कि वी कैन मूव अहेड ऑफ द लाइन, आगे जाके, क्योंकि वो प्रिविलेज मिलता है, जो मेरे हिसाब से वो प्रिविलेज नहीं है, वो अब्यूज है। हमें वो मिलता है कि आप लाइन के आगे जाके आप अंदर जा सकते हो सिक्योरिटी के थ्रू। सो आई टेल माय मैनेजर, हर नेम इज आल्सो मीनाक्षी बाय द वे, आई टेल हर, आई से मीनाक्षी, किसी के आगे मत जाना, आप लाइन में खड़े रहो, क्योंकि जब ये जो फेम, नेम, शौहरत सब जो निकल जाएगा एक दिन,
तुम्हें वही लाइन में खड़ा होना पड़ेगा. So it's very important to be in line. Thank you. Thank you. Thank you. एक फिल्म स्टार के साथ बैठकर ऐसी बातें होंगी और ऐसे पॉइंट्स निकल कर आएंगे, इस बातचीत में ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन शायद यही किसी बातचीत की खूबसूरती होती है कि कई बार ऐसे पहलू निकल कर सामने आ जाएं जिन पर शायद बहुत ज्यादा बातें नहीं हो पाती हैं या जो चीजें कहीं मिस हो जाती हैं. लेकिन आपके 20 सालों का जब हम जिक्र कर रहे थे, मैं इनको आज 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ: बिग, बोल्ड, ब्यूटीफुल. और इस बिग, बोल्ड, ब्यूटीफुल में कुछ कुछ किस्से आपसे सुनेंगे. तो जब हम बिग की बात करते हैं, बिग कैटेगरी में कोई भी ऐसा मूव या कोई ऐसा अचीवमेंट जिसको आप आज याद करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे आपके करियर का. मेरे हिसाब से ना तो मैं बिग हूँ ना ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन काफी बोल्ड हूँ क्योंकि मेरे डिसीजंस काफी बोल्ड है. बट यस, मैं आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग. बिग के डिपार्टमेंट में अगर मैंने कुछ बड़ा किया, वो मैंने डिसीजन लिया टू बिकम अ प्रोड्यूसर. और मेरी पहली फिल्म विकी डोनर वाज अ डिफाइनिंग फिल्म फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. और उसमें आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बॉयज इन आवर इंडस्ट्री, आयुष्मान खुराना, was the lead and I'm so अपने proud. टाइम से आगे की फिल्म थी वो. हाँ जी, अपने टाइम से आगे की फिल्म थी वो. यस यस. और आयुष्मान ने बहुत अच्छा काम किया उसमें, यामी ने भी. लेकिन आई थिंक दैट वाज द बिग मूव ऑफ माय करियर, एक प्रोड्यूसर बनना. बोल्ड मूव, मैं हर चीज जो करता हूँ, जैसे मेरे गुरु है, जो मैं अपना गुरु मानता हूँ, वो आदित्य चोपड़ा साहब है. ही वाज माय सीनियर इन स्कूल. तो जो भी फिल्म्स मैं चूज करता हूँ, ज्यादातर मेरे एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स जैसे नो स्मोकिंग, काबुल एक्सप्रेस फेल होते, चलते नहीं है. बट ही टोल्ड मी योर बेस्ट डिसीजंस इन लाइफ हैव बीन द फिल्म्स दैट हैव फेल्ड. क्योंकि मैंने ये डिसाइड करा था कि आई डू नॉट वांट टू गो डाउन द कन्वेंशनल हिंदी फिल्म डांसिंग हीरो पाथ. वो नहीं करना चाहता हूं मैं. उसमें कोई खराबी नहीं है, इट्स फैंटास्टिक. शायद मैं सूटेड नहीं हूं उसके लिए, मेरा माइंडसेट जो है वो उसके लिए सूटेड नहीं है. और ब्यूटीफुल, मेरे लाइफ में, सॉरी इट्स अ वेरी स्टूपिड आंसर, बट ब्यूटीफुल मेरे मोटरसाइकिल्स है. Thank you. Handsome man calling me handsome. बिग, बोल्ड, ब्यूटीफुल की आपने बड़े अच्छे एग्जांपल्स दिए यहाँ पर. लेकिन आप जैसे हम आपकी फिल्मों की रेंज की बात कर रहे थे, इनफैक्ट आपने उसका जिक्र भी कर दिया. चाहे विकी डोनर हो, काबुल एक्सप्रेस हो, टैक्सी नंबर 2211 हो, जो ये सारी फिल्में हैं, अलग अलग टेस्ट की, अलग अलग जॉनर की फिल्में हैं. और करियर के उस स्टेज में जब आप ये फिल्म चूज कर रहे थे, दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट. वो हिम्मत कहाँ से आई कि मैं लीग से हटकर ये फिल्म करूंगा, या मुझे सिर्फ डांसिंग वाले रोल्स नहीं करने हैं, सिंगिंग वाले रोल्स नहीं करने जी, हैं? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. मेरी एक फिल्म थी रिसेंटली मतलब 5 साल पहले, मैंने उसका नरेशन दिया टू द एंटायर स्टूडियो हेड्स थे वहां पे, बहुत लिटरेट लोग थे हमारे इंडस्ट्री में. दे सैट देयर एंड मैंने फिल्म सुनाया सबको एंड आई सेड हाउ डिड यू लाइक इट. तो एक बंदा आके मुझे कहा कि इससे घटिया सब्जेक्ट मैंने लाइफ में सुनी नहीं. सो आई स्टार्टेड स्माइलिंग, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ. वो फिल्म परमाणु थी. So what I'm trying to say is you have to have confidence in your choices. और मैं अपने choices में confidence इसीलिए रखता हूँ क्योंकि I will not have to blame another person if I fail. खुद को responsibility लेना चाहिए कि if I fail, ये मेरी responsibility है, मेरा choice था. That's why I am brave enough to do that. मुझे लगता है ये जो कन्विक्शन है जो अपने अंदर आता है, अपनी चॉइसेस पर आता है, वो अनुभवों के आधार पर ही आता है या अपने विश्वास के आधार पर ही आता है. और अगर एक बार आप उसे मास्टर कर लें, जो कि आपकी बातों में और आपके 20 साल के सफर में झलक रहा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है. जब इन 20 सालों का जिक्र हम करते हैं, उस दौर में बाकी सब जो कलाकार काम कर रहे थे या जो आगे निकल कर आ रहे थे, आपने उन सबके बीच में रहते हुए अपनी जगह बनाई है. और ऐसी जगह बनाई है जहां पर लोग बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में गैंग्स की बात करते हैं, ग्रुप्स की बात करते हैं. कितना डिफिकल्ट है इन सब से अलग रहकर भी अपनी राह पर आगे बढ़ते चले जाना और अपने माइलस्टोन्स को अचीव करना. तो पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे कलीग्स जो है हमारे इंडस्ट्री में, they all are very nice people, very nice people and very good people. ऐसा मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, because they are really genuinely very good people जो सही causes के लिए खड़े होते हैं. प्रॉब्लम क्या है कि मैं 9:30 बजे सोता हूँ, तो मैं सुबह 4 बजे उठते हैं. 4 4:30 बजे, तो आई कैन नॉट गो आउट टू पार्टीज, क्योंकि और अगर मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, बट आई डोंट ड्रिंक. तो मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं क्या करूँ.
जाके, मतलब आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई एम प्रोबेबली वेस्टिंग देयर टाइम ऑल्सो। और सुबह उठ के मैं जिम जाता हूँ, वो मेरे लिए, और मैं वो जो 6 पैक का जो होता है ना, वो दोस्ताना में जो हीरो निकला येलो चड्डी पहन, वो उसके लिए नहीं करता हूं मैं। आई डू इट फॉर माई सेल्फ, मुझे अच्छा लगता है जिम में जाना। तो मेरा एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है जो काफी बोरिंग है, तो इसीलिए मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, अपने आप में रहता हूँ। और मेरा जो रिलेशनशिप है अपने इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छा है, दे वेरी गुड पीपल। इनफैक्ट मैं ये पूछने वाली थी, जब आप कह रहे हैं कि आप रात 9:30 बजे के बाद सो जाते हैं, पार्टीज नहीं जाते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर पीआर, नेटवर्किंग, ये सब चीजें इतना मैटर करती हैं, रोल्स लेने से पहले भी लॉबिंग होती है, कोई किसी को रेकमेंड कर रहा है, किसी का रेफरेंस दे रहा है, ये सब कितना प्रैक्टिकल है जो आप कह रहे हैं? बिकॉज मैं जब सुन रही हूँ मुझे यकीन कम हो रहा है, नॉट दैट आई एम डाउटिंग व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन बहुत डिफिकल्ट दिखाई देता है जब आप बाकी लोगों को भी नहीं, सुनते एक्चुअली हैं तो। डिफिकल्ट नहीं है। मेरी टीम यहाँ बैठी है, उनसे पूछिए। आई डू नॉट हैव अ पब्लिसिस्ट एंड आई हैव नेवर हैड अ पब्लिसिस्ट बारिंग 6 months, 6 months इन माय 20-year करियर। एक मैंने एक्सपेरिमेंट करा था उस टाइम पे, एंड इट वाज अ डिजास्टर विद मी, क्योंकि मैंने काफी नोज है कि मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं, मुझे शादियों में नहीं नाचना है, मुझे फंक्शन में नहीं जाना है, मुझे पान मसाला एंडोर्स नहीं करना है, मुझे ये एंडोर्स नहीं करना है। मैं 10 चीज निकाल के मुझे नहीं नहीं, तो मेरे एजेंट्स मुझे छोड़ के जाते, कोई मेरे साथ टिकता नहीं, बिकॉज आई हैव गॉट टू मेनी नोज रादर देन येसेस। क्योंकि हाँ बोलना बहुत इजी होता है, बट ना बोलना बहुत मुश्किल होता है। एंड इफ यू से नो फॉर द राइट कॉज, देन पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आर्ट ऑफ सेइंग नो, ये अपने आप में इन दोनों एक टॉपिक है। आई एम श्योर आप इसे जान रहे होंगे या सुन रहे आई एम अ मास्टर। हो। 20 सालों के सफर पर तो हमने थोड़ा थोड़ा जितनी भी नजर डाली वो सब बातें हुई, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, यूथ जो आपको सुन रहा है, फिटनेस को लेकर तो आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। और मुझे लगता है कि जॉन उन कुछ बहुत चुनिंदा नामों में से एक हैं जिनकी जितनी लड़कियां फैंस हैं उतने ही लड़के भी फैंस हैं। एम आई राइट? सही कहा? नहीं, आई अप्रिशिएट दैट। फिटनेस की बात करें, आई थिंक देयर इज समवन हु इज 10 times fitter than me sitting there. Wow. You're amazing. You're amazing. I really appreciate the effort you put in. I should say you're very lucky, and you're also very lucky. तो आज जितने सारे फैंस हैं आपके, यंग फैंस जो शायद मुंबई की तरफ जाने का सपना देखते हैं, एक्टिंग की लाइन में जाने का सपना देखते हैं, अब तो खैर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक बातें सीमित हो, ओटीटी आ गया है, आप उसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। कोई 2-3 बातें एज ए टिप्स जो आप देना चाहें यंगस्टर्स को? यंगस्टर्स को मैं शायद यही कहूंगा कि एक्टिंग में किस किस को जाना है, जरा हाथ खड़े करके बताइए। कोई किसी का है ड्रीम? अच्छा, कुछ एक आध हाथ तो कोई खड़े हुए अपने हैं। आपको यहाँ यंग समझता है, आप हाथ उठाइए। ओके, यंगस्टर्स। हाँ, there is a little girl also. Sir, but you are young, yeah. जी। नहीं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने सारे यंगस्टर्स हैं, प्लीज पहले पढ़ाई करें। बहुत बोरिंग एडवाइस है, बट प्लीज प्लीज स्टडी, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं हमेशा पढ़ाई करो पढ़ाई करो। आई एम एन MBA, and I think education is important because it teaches you to choose what is right from wrong, at least puts you on the right path. तो education सबसे important चीज है लाइफ में। अगर आपको सिर्फ बेसिक BA भी करना है, आपको किसी चीज में स्पेशलाइज करना है, सपोज समवन लाइक्स, किसी को पॉटरी पसंद है, आप उसमें कोर्स करें, जो आपका जो इंटरेस्ट है आप उसमें कोर्स करें, बट प्लीज स्टडी इन द सब्जेक्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। तो पहले मैं वो एडवाइस दूंगा, और उससे आपको मेरे हिसाब से द मेंटल फिटनेस यू हैव इज बेटर देन योर फिजिकल फिटनेस, नंबर 1। सेकेंडली, और ये मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगा, मैं ट्रेलर लॉन्च पे गया। आई एम नॉट अ ट्रेलर लॉन्च पर्सन, मुझे ट्रेलर लॉन्चेस पसंद नहीं, क्योंकि कोई बेहुदा कोई सवाल पूछता है एंड दे ट्राई टू ट्रिगर यू। बट मैं उस लॉन्च पे गया, और वो जो मेन बंदा था वहां पे, केप्ट सेइंग डोले शोले आपके, डोले इतने बड़े, डोले इतने बड़े। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल हिम वाज जस्ट लाइक, व्हाट्स योर नेम सर?
Okay, Kumar Pranav Singh champion. Just like sir, there is so much more to him than just his good looks and his body. तो मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि your brains are probably the most attractive thing about you. तो एक्सरसाइज भले आप करें लेकिन एडुकेट करो अपने आप को. और फिटनेस के मामले में मैं मानता हूँ फिटनेस के ऊपर आई कैन स्पीक फॉर डेज, सो आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी लॉन्ग, लेकिन आप प्लीज डिसिप्लिन रहे. कचरा जो है, जो कोई आपको ऑफर कर रहा है कचरा या ये वो कचरा, आई एम सॉरी द वर्ड कचरा इज नहीं, इट इज एग्जैक्टली द राइट वर्ड. यही बोलना चाहिए. आई होप आई एम जंक फूड. तो आप प्लीज उसे मत खाए. एंड एनीबडी हु इज ऑफरिंग यू दैट इज नॉट योर फ्रेंड. आप पहले वो याद रखें, वो आपका दोस्त नहीं है. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल विद द काइंड ऑफ फूड यू हैव. और अपनी कैलोरीज आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा कहना बहुत इजी है, लेकिन मैं अपना जो खाना है मैं वजन कैरी करता हूँ, खाने को मैं वे करता हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर कैलोरी जाता है और जो कैलोरी बाहर मैं एक्सपेंड करता हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है. अनुशासन बहुत जरूरी है. जी सर. जी. So I have been, to be fair and honest, I'm predominantly vegetarian, but in the middle I was completely vegan, और I felt great. मुझे बहुत अच्छा लगा. One of the reasons why I became vegan also at that point, और ये जो पहन रहा हूं मैं वो imitation है, आपको बताना चाहूंगा, imitation है. अरे फैंटास्टिक. क्योंकि मैं जानवरों से बहुत प्यार करता हूं, और I feel the saddest part about my country is that there are no laws to protect animals. जो मुझे बहुत बुरा लगता है. We need more laws to protect animals. तो मैं अमर उजाला और अपने टीम से यही कहना चाहूंगा, प्लीज पुट सम प्रेशर, थोड़ा बदलाव लाए. बिकॉज मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ, कल कोई और होगा इस मंच पे. बट फॉर यू आर अ पावरफुल पब्लिकेशन, प्लीज मेक चेंज एंड प्लीज प्रोटेक्ट एनिमल्स. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए मैं वीगन बना काफी हद तक. लेकिन वन थिंग इज, मेरे अभी 30 साल हो गए, आई हैव नॉट टच शुगर. रिफाइंड शुगर को मैंने हाथ नहीं लगाया. आई कीप अवे फ्रॉम इट, क्योंकि अगर शुगर आज के तारीख में इंट्रोड्यूस होता, जी, आई थिंक इट्स लाइक अ ड्रग. मैंने आपकी किसी इंटरव्यू में सुना था कि आपने पता नहीं 25-30 सालों से शायद मिठाई नहीं खाई है. ये सच्ची बात है? काजू कतली मुझे बहुत पसंद है. लेकिन काफी सैक्रिफाइस. दिवाली पर या कोई और ओकेजन पे? बिल्कुल भी नहीं. एक बार ही मुझे किसी ने दिया वो शुगर सब्स्टिट्यूट, स्टीविया में मुझे दिया, लेकिन वो अलग है ना, वो टेस्ट नहीं आता है. एग्जैक्टली. तो आई मीन आई हैव टू लिव विदाउट इट. ठीक हूँ, आई एम हैप्पी. तो परिश्रम और अनुशासन, दो मैसेज बड़े स्ट्रांगली निकलकर सामने आ गए हैं. इतनी सारी बातें जो हुई उसमें लुक्स को लेकर आपने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात की. हालांकि ये मेरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में था नहीं, लेकिन मुझे लगा कि एक बहुत जरूरी बात है. आपने जो स्ट्रगल के अपने दिन देखे जब आपने मुंबई का एक्टिंग की दुनिया का रुख किया, कितना वक्त लगा आपको या कितने रिजेक्शंस झेले ये रजिस्टर कराने में कि आई एम नॉट जस्ट द गुड लुक्स, आई एम बियॉन्ड दैट? पहले तो स्टार्टिंग में मुझे फिल्म्स बहुत इजीली मिले, लेकिन फिल्म्स के साथ क्रिटिसिज्म भी मिला मुझे. क्रिटिसिज्म तो आज के तारीख में भी हो रहा है, बट इट इज अप टू यू टू टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली. सबसे बुरा क्रिटिसिज्म अगर आप शेयर कर सकें, बिकॉज आई एम श्योर ये लोगों को इंस्पायर करेगा कि ऐसी बातें भी कभी हुई थी. आई थिंक जो मैंने कहा, जो आपने मुझे पूछा कि मुझे काफी अपने आप को इम्प्रूव करना है. आई थिंक देयर आर एक्टर्स हु आई लुक अप टू, जैसे मेरा फेवरेट मनोज बाजपेयी. आई लव मनोज बाजपेयी. मेरे हिसाब से ही इज अ फैंटास्टिक फैबुलस एक्टर. तो उनके साथ मैंने काम किया सत्यमेव जयते पार्ट 1 में, बहुत अच्छा लगा. तो यू गेट टू लर्न फ्रॉम ईच पर्सन. हर एक एक्टर से मैंने कुछ सीखा है, डायरेक्टर से सीखा है, फीमेल एक्टर से कुछ सीखा है. सो आई हैव लर्नड अलोंग द वे. तो मेरा, आई डोंट नो व्हेदर इट्स क्रिटिसिज्म और पॉजिटिव दिस, बट आई एम ऑलवेज लुकिंग टू लर्न. मैं सीखना चाहता हूँ, हर किसी से सीखना चाहता हूँ मैं. आज हम उत्तराखंड में बैठे हैं, देहरादून में बैठे हैं, तो थोड़ी सी उत्तराखंड की बात, कुछ मेमोरीज है यहाँ की? कभी पहले आना हुआ, कुछ टाइम स्पेंड किया यहाँ पर? हम लोग एक्चुअली यहाँ पे परमाणु के लिए आए थे, और बाटला हाउस के लिए. और यहाँ से हम लोग मसूरी गए थे.
So I think, and that's what I told my girls with me, कि Dehradun is very lucky for me. Is it? Yeah, it's very lucky. वेदा चलेगी, आप देखिए. अरे भाई देहरादून आप लोगों के लिए बोला है. मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वेदा इज नॉट जस्ट एन एक्शन फिल्म, इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म. बहुत ही प्यारी फिल्म है, आप देखिए उसको. बिकॉज नॉट एम आई ट्राइंग टू प्रमोट इट, लेकिन आप देखिए एक अच्छी फिल्म है. नहीं ठीक है, अपने काम को प्रमोट करना कोई बुरी बात नहीं है. नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन सही तरीके से प्रमोट करना वो अच्छी बात है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, इट्स डिफरेंट. अब आप यहाँ पर आए हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्म मेकर आप हैं, तो कभी उत्तराखंड में अपनी किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए आएंगे, या आपको ऐसा लगता है यहाँ ऐसी लोकेशंस है जिनको आप और एक्सप्लोर करना चाहेंगे? Yeah, this place is stunning. It's beautiful. अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, we would love to come here. क्योंकि हमें usually logistics में प्रॉब्लम होता है. क्योंकि we are filmmakers are a nuisance. We block roads. We do crazy things. So if the government supports us, we'd love to come. नहीं, ये इनफैक्ट बहुत अच्छी बात इसलिए भी क्योंकि आज इस मंच पे अलग अलग फील्ड के लोग आए थे. सुबह चीफ मिनिस्टर भी थे, कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर्स भी थे. तो जब ये सारे राय शुमारी हो रही है थॉट्स को लेकर कि कैसे उत्तराखंड एक विकसित राज्य बन सकता है, तो आपके फील्ड से भी अगर सजेशन आएंगे तो आई एम श्योर दैट विल बी वेरी गुड फॉर स्टेट. Yeah, but I think you need to be digitally really smart to market the state, and you have to be very forward thinking, make a change. क्योंकि अगर आप एक ही मैनिफेस्टो पे चलोगे, it will be very difficult. So you have to be very smart. मैं काफी apolitical हूँ, मेरे कोई political inclinations नहीं है, but I will tell you that you have to be different to make a change, and you have to be bold, like you said, to make a change. फिल्म एक्टर्स को पॉलिटिकल होने से डर लगता है क्या? घबराते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, not at all, not at all. मेरे opinions हैं हर चीज पे. वैसे नजर रखते हैं आप पॉलिटिक्स में, कहाँ क्या हो रहा है, क्या घट रहा है? जी, मैं I'm very aware. Politically मैं बहुत ही aware हूँ. इसलिए मैंने मद्रास कैफे बनाई थी उस टाइम पे, इसलिए परमाणु बनाई थी. मेरी अगली फिल्म जो है वो उसका नाम द डिप्लोमैट है, जो हमारे जेपी सिंह साहब है. ही सिट्स एट द इस्लामाबाद डेस्क इन पाकिस्तान. ही इज अ ब्यूरोक्रेट. तो उनके लाइफ राइट्स हमने लिए और उनके ऊपर मैंने फिल्म बनाई है, वेयर आई प्ले जेपी सिंह. सो आई लाइक डूइंग पॉलिटिकल फिल्म्स, और एक्चुअली वो जो जॉनर है मेरा फेवरेट जॉनर है. मुझे ये लगा इनफैक्ट कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपकी फिल्मों की चॉइसेस में भी वो दिखाई देता है, प्लस जिस कन्विक्शन के साथ वो मूवीज बनाई गई हैं. मद्रास कैफे, फॉर द रिसर्च वर्क एंड फॉर ऑल द प्रेजेंटेशन दैट इट हैज, इट वाज ब्रिलियंट मूवी, ब्रिलियंट फिल्म. सो अब आगे हम डिप्लोमैट देखने वाले हैं. जी, डिप्लोमैट. आपको और फिल्में करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? पठान के बाद आपके फैंस इंतजार करते रह गए और अब जाके ऑनेस्टली मैं बताना चाहूंगा कि आई डोंट वांट टू डू, आई हैव डन इनफ ऑफ बैड फिल्म्स. आई एम ट्राइंग नॉट टू डू मोर बैड फिल्म्स. तो कोशिश ये कि अच्छी फिल्म करूं. मेरी अगली फिल्म इसके बाद, उसका नाम है तेहरान. तो इंडिया और तेहरान के बीच में जो गैस पाइपलाइन बनने वाला था, तो सर इट्स अ स्टोरी ऑन दैट, कि उस वक्त क्या हुआ. आउटसाइड द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस देयर वाज अ बॉम्ब ब्लास्ट ऑन एन इजरायली डिप्लोमैट्स लाइफ. तो वहां से हमारी कहानी शुरू होती है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए उसमें टाइम लगा मुझे, लेकिन कोशिश करा मैंने. I think we've got a beautiful story. उसके बाद डिप्लोमैट कर रहा हूँ. So I want to do interesting films जो audience को पसंद आए, and they say it's sorry sir. जी, and you thank you. I'll give my director Shujit Sarkar a lot of credit for that. And sir, one of the reasons why मैंने उस फिल्म को किया was because एक सुबह जब भी मैं उठा, पानी का बूंद मेरे ऊपर गिरा यहाँ पे, तो मैं ऊपर देख के मम्मी को देखा. मम्मी कर्टन्स को खोल रही थी, और मैं गुजराती में बहुत फ्लुएंटली बात करता हूँ. तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी सू था यू, क्या हुआ? तो शी क्राइड एंड शी सेड राजीव गांधी वाज किल्ड लास्ट नाइट. तो उस वक्त पे मैं इतना इम्पैक्ट हुआ. आपको याद होगा इलस्ट्रेटेड वीकली में श्री राजीव गांधी का जो फोटोग्राफ था, व्हाइट कुर्ता, लोटस शूज, द स्किन ब्लास्टेड. उस टाइम पे प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स यूज हुए थे. सो इतना इम्पैक्टफुल था कि मैंने सोचा कि वी हैव टू टेल अ स्टोरी ऑन दिस. हाउ कैन वी नॉट टेल अ स्टोरी ऑन दिस? और उस टाइम पे आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे जो स्टूडियो हेड थे उस टाइम पे, फिल्म रिलीज नहीं हुई थी. रिलीज के एक दिन पहले मैं कुर्सी पे ऐसे बैठा था बाहर, स्क्रीनिंग जो होती है ना, फिल्म की स्क्रीनिंग, और हमें नर्वस महसूस, वेरी नर्वस. तो स्टूडियो हेड यहाँ पे बैठा और बोला कि देखो जॉन, ये तो फिल्म फेल होने वाली है, अभी इसके बाद हम लोग इसको एडजस्ट कैसे करें. तो मैंने उसको देखा और कहा कि सर फिल्म रिलीज हुई नहीं है सर,
And the same person went to collect the national awards for the film. So, which is why I say, sir, you must be very bold. तो my next film is Tehran और Tehran के बाद Diplomat, जो बहुत ही meaningful films है और दोनों action films नहीं है. एक्शन स्पीक्स लाउडर sir. देन वर्ड्स, और ये जाहिर है आपकी बातों से. वैसे तो जो आपके स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो डेफिनेटली स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसे डेवलप किया जा रहा है. बट जब आप भी उसमें एज एन एक्टर, एज ए फिल्म मेकर, एज ए प्रोड्यूसर Sorry, इन्वॉल्व. story मैं चुनता हूँ. नहीं, मैं उस पर बिलीव कर रही हूँ. Writer जो भी आते हैं उसके बाद मैं आता यही है. पूछने वाली थी कि आप उसे कैसे चूज कर रहे हैं, और उसके लिए बुक्स पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, yes. किस तरह की तैयारी करते हैं Yes, आप? I read books, I see podcasts, मैं articles पढ़ता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ. I want to believe, and I'm saying this on record, I want to believe कि मैं काफी well read हूँ और हर चीज पे मैं I feel you should have knowledge on everything, whether it's on the metais and the cookies in Manipur, whether it's the Wayanad floods here, गुजरात में क्या हो रहा है, या वेनेजुएला या अर्जेंटीना में क्या हो रहा है अपने नए प्रेसिडेंट के साथ. यू नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. यस, यू हैव टू, क्योंकि इफ यू नो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड तो मैं यहाँ पे बैठ के बात कर सकता हूँ. नहीं तो आई वुड जस्ट बी टॉकिंग अबाउट माय मसल्स एंड द वे आई लुक, और बात उधर ही खत्म. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. मैं इनफैक्ट ये रिक्वेस्ट करने वाली हूँ सर आपसे, महेश्वरी सर, आपसे रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, नेक्स्ट टाइम जब हम कभी दोबारा से जॉन साहब का टाइम हमको मिला तो न्यूज बेस्ड इंटरव्यू करेंगे, तब और मजा आएगा. आई वुड लाइक टू गेट, आपसे अगर कोई अच्छे आइडियाज मिले, आई वुड लव टू एक्सप्लोर दोज आइडियाज, क्योंकि मेरे लिए वो मायने रखता है, यू नो, गेटिंग आइडियाज. और मैं सुनता हूँ, आई एम लाइक अ बेगर, आइडिया को लेके मैं पॉकेट में डाल देता हूँ. सो आई लाइक डूइंग दैट सर. और मेरे फिल्म्स जो है बहुत ही अलग है. आई वुड लाइक टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स, और आप जैसे लोग मुझे एनकरेज कर सकते हैं. और वाकई में आज हमें जॉन इब्राहिम का वो पहलू जानने को मिला जिससे बहुत कम लोग वाकिफ थे. Many of the conversations were so insightful, और as true fans हमें बहुत enriching experience भी लगा ये. But due to paucity of time, we will have to conclude now, sir. I'll just take a moment, Malika, because दीपा जी शायद एक सवाल मेरे ख्याल से पूछना चाह रही हैं. दीपा is like a hero. Please welcome Deepa. जॉन, इट्स ऑलवेज लवली मीटिंग यू. जब भी मिलते हैं बहुत खुशी होती है, लेकिन आज इस मंच पे और आज इस जगह बैठकर मैं सभी लोगों को एक बात बताना चाहूंगी जो शायद किसी को ज्यादा पता नहीं है. सब मुझे एक खिलाड़ी के रूप में देखते हैं, लेकिन जब मैं कुछ नहीं थी, जब मेरे पास कोई मेडल नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक जज्बा था, मुझे कुछ अपने इस शरीर से करना था. और क्योंकि मेरा प्यार मोटरसाइकिल से रहा था, मैंने एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट जॉन को भेजी थी आज से लगभग 18 साल पहले कि मैं मोटरसाइकिल चलाना चाह रही हूँ, मैं मुंबई आऊंगी, क्या आप मेरी मोटरसाइकिल के पास मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरे को हौसला अफजाई करेंगे और हमारी छोटी सी मोटरसाइकिल रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे. जॉन, यू विल नॉट रियलाइज कि वो जो आपने फ्लैग ऑफ मुझे दिया था वो मेरा जंप स्टार्ट था एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी. Give it up, ladies and gentlemen. और वो जो तस्वीर, जब मैं किसी के पास भी जाती थी ये कहने की मुझे फंडिंग दीजिए, मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं देश के लिए खेलना चाहती हूँ या मैं कार रैलीज करना चाहती हूँ, तो कोई भरोसा नहीं करता था कि छाती के निचला हिस्सा लकवाग्रस्त महिला क्या कर लेगी. लेकिन जब जॉन इब्राहिम जैसी शख्सियत जो बाइक से इतना प्यार करती है और जो फिटनेस का एक एपिटोम है और पॉपुलर पर्सनालिटी है, वो जब आपको सहारा देके मोटरसाइकिल में बिठाती है और उसकी रील वायरल होती है, तब मेरे पे लोगों ने भरोसा किया. एंड 18 years later, I am here with full gratitude. I worked hard and thank you for that. Congratulations. Thank Thank you, Deepa. Love you. Thank you. मैं देवेंद्र झाझड़िया, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और प्रेजेंट में मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ. हम पैरा स्पोर्ट्स को देखते हैं. लास्ट 2022 में मुझे पद्म भूषण मिला था. मैं फिल्म बहुत कम देखता हूं क्योंकि 20 साल खेल में रहा तो समय ही नहीं मिला इतना. मैंने परमाणु फिल्म देखी आपकी, और मैंने एक बार नहीं देखी वो फिल्म, मैंने 2 बार देखी, क्योंकि मैं चूरू राजस्थान का रहने वाला था तो वो जैसलमेर का था ज्यादातर सीन. बहुत अच्छी फिल्म थी और उस फिल्म को मैं बार बार देखना भी चाहूंगा.
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।